बलरामपुर विधानसभा के विधायक, बिहार विधानसभा में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन विधायक दल के नेता जनाब महबूब आलम साहब, अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इनका सरकार में मंत्री नहीं बनना है। लाखों हाथ उठे थे बलरामपुर विधानसभा से और उन लाखों हाथों में बड़ी दुआएं थी कि ये इस बार सरकार में मंत्री बने। कहीं लोगों का सपना टूटा है, लोग निराश हैं, हर चौक चौराहे पर यही चर्चा है। हम आज बात करते हैं इनसे इसी मुद्दे पर। बोलिए मौलवी साहब, क्या कारण रहा कि आप मंत्री नहीं बन पाए? देखिए, मंत्री बनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी प्राथमिकता इस वक्त है, जिस तरह से देश में भाजपा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया है और हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दरकिनार करके सांप्रदायिक मुद्दा के माध्यम से पूरे देश में नफरत का जहर फैलाने में बहुत हद तक कामयाबी मिल चुकी है और भाजपा आरएसएस ने भारत के संसद को कब्जा कर दिया। इसी तर्ज पर उसका बिहार में भी, बिहार के विधानसभा को भी कब्जा करने की उसकी मंशा थी, जिस मंशे को नाकाम किया। इस वक्त देश में सबसे सांप्रदायिक फासीवाद का जो खतरा है, उससे हमें लड़ना है। उस लड़ाई में बहुत हद तक हम लोग को कामयाबी मिली। इस वक्त अभी हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से गरीब, मजलूम, माइनॉरिटी में खास करके मुसलमान का जो हक हकूक है, जिस तरह से गरीब लोग व्यापक संख्या में वो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं और उस सरकारी ज़मीन का बहुत सा रूप है, जिससे आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड जो है। नहीं, एक बड़ा सवाल, जब आप चुनाव लड़ रहे थे बिहार विधानसभा का, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा ये था कि ये सरकार इनकी बनेगी और सरकार में ये मंत्री बनेंगे, बलरामपुर विधानसभा का ज़्यादा विकास होगा और मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में आपको सर्वाधिक मत मिले और आप चुनाव जीते। इस पर आप बोलिए, ये क्या? पूरा बिहार में सर्वाधिक मत मिला है मुझे और मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे लिए रही है। कुछ भी मुझे लगता है कि मंत्री बनके हम जनता की आवाज़ को उतना ज़्यादा बुलंद नहीं कर सकते थे जितना मंत्री नहीं बनके बाहर से सरकार को समर्थन देके और सरकार को गरीबों का हक हकूक को दिलाने के लिए जो बाहर से हम रोल अदा कर सकते हैं, भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम लोग को सरकार में नहीं जाना है, बाहर से समर्थन देके सरकार का जो बेलगाम गतिविधि में लगाम भी लगानी है और विकास का काम भी तेज करना है। अच्छा, एक और सवाल आपसे। यहाँ कुछ लोग भाकपा माले की जगह पर कहते हैं कि हम महबूब आलम करते हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन महबूब आलम के साथ रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उसकी भावना है, उसका जज्बात है। महबूब आलम से पार्टी है, पार्टी से महबूब आलम है। महबूब आलम और पार्टी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। अगर मेरी पार्टी नहीं रहती तो मैं आज जिस जगह में हूँ, इस जगह में मैंने हो नहीं पाता। इसलिए मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्टी का भी भरोसा है मुझ पर। अब तक जिस भरोसे के साथ हम लोगों ने जनसंघर्ष का की रहनुमाई की नेतृत्व दिया, उस नेतृत्व को भी जनता दिखा रही है। जनता का भावातिरेक भाव है, इमोशन है, वो सब ठीक हो जाएगा। लोगों से बातचीत हो रही है। तो आप महबूब साहब ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्या अपील करते हैं? कि पार्टी को मजबूत कीजिए, महागठबंधन को मजबूत कीजिए और सांप्रदायिक फासीवादी ताकत को शिकस्त दीजिए। और जो भूमि विवाद है, उस भूमि विवाद में वर्षों से जिस जमीन में जो लोग बसे हुए हैं, जैसे आदिवासी इलाके में हम देखते हैं कि मनसाई, हसनगंज, बनखोरा, मतलब आपको मनिया, इन जगहों में जो हम लोग आदिवासी आंदोलन करने
कर रहे हैं उन आदिवासियों को जंगल को साफ करके जिन लोगों ने आबादी लायक जमीन बनाया उनको वैधानिक अधिकार देना चाहिए। आप सरकार में हैं, मंत्री नहीं है, लेकिन आपकी एक तरह से सरकार है, इस सरकार को आपको पूरा समर्थन है। क्या रणनीति क्या होगा अब? हमारी रणनीति क्या होगी? विधानसभा सेशन खुलेगा तो हम अपनी मांग पेश करेंगे। इस वक्त जो हमने कहा है सीएम से मिलकर कि हमारा बलरामपुर विधानसभा का विकास राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है और सीएम से हमने कहा कि चलिए सर दौरा कीजिए बलरामपुर विधानसभा में छोटा कस्बा घाट है, उसमें पुल बनना चाहिए, थोड़ादार में पुल बनना चाहिए और वो इतिहास से बन रहा है। कुचिया मोड़ में पुल बनना चाहिए, घोर से जबलपुर होता हुआ बाड़ियों तक एक PWD की सड़क बननी चाहिए, लहगड़िया से करनपुर तक PWD की सड़क बननी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग सचेत हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि इस सरकार को बनाने में हमारी अहम भूमिका है। एक आखिरी सवाल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के बड़े नेता महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी जो स्टैंड लिया उन्होंने इस बार सरकार बनने पे, जो सरकार तेजस्वी और नीतीश जी के साथ बनी है, क्या इनका स्टैंड सही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य पार्टी के महासचिव हैं और कोई भी फैसले लिए जाते हैं